अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन अमान। आज हम बात करेंगे इंडियन अद्वियात, जापानी गाड़ियां और ईरानी तेल किन रूट से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की मार्केट्स में स्मगल की जाती हैं। चनांचे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता है, लेकिन फिर भी इंडियन अद्वियात बाआसानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की मार्केट्स में मिल जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि ईरानी तेल, जापानी गाड़ियाँ, कंबल और जूस तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की मार्केट्स में पहुंच जाती हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में स्मगलिंग अफगानिस्तान और ईरान से होती है। जब से बॉर्डर पर बाड़ लगाई गई है, खैबर पख्तूनख्वा से स्मगलिंग 99% तक ख़त्म हो गई है और अब बलूचिस्तान स्मगलिंग का हब है और तमाम इलाकों को वहीं से स्मगलिंग का सामान जाता है। कस्टम हुकाम ने योब और टीआई खान को स्मगलिंग का मरकज़ी रूट करार दिया है, क्योंकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से स्मगलिंग का सामान इसी रूट से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब मुंतकिल किया जाता है और सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी इसी रूट पर हुई हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स एक बार सफ़र शुरू करते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं, बल्कि सफ़र मुसलसल जारी रखते हैं, जबकि रूट के हवाले से उन्हें उनके कारिंदे मालूमात दे देते हैं ताकि वो पकड़े जाने से बच सकें। आमतौर पर 3 से 4 गाड़ियाँ काफ़िले की सूरत में सफ़र करती हैं और इनमें सवार अफराद मुसल्लह भी होते हैं, जहां पर कस्टम हुकाम या पुलिस को देखते ही वो लोग फायरिंग भी करते हैं। इस रूट पर फायरिंग से एक्साइज के कई एहलकार जान से हाथ भी धो चुके हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर सख्ती के बावजूद कंटेनर्स के जरिए अब भी अफगानिस्तान से मुख्तलिफ सामान को गैर कानूनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाता है। वादी तीरा में अमन लश्कर का अहम किरदार होता है और वो कंटेनर्स निकलने में मदद फराहम करते हैं। तुरखम और वादी तीरा से स्मगलिंग के जरिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स और दीगर चीज़ें आती हैं, जबकि गाड़ियों के टायर और स्पेयर पार्ट्स भी स्मगल होते हैं। माल बॉर्डर से पेशावर और कबायली ज़िला खैबर के संगम पर वाक़े कारखानों मार्केट पहुंचाया जाता है और फिर वहां से मुल्क के दीगर इलाकों तक पहुंचता है। खैबर पख्तूनख्वा की मार्केट में साबुन से लेकर मेडिसिन, तेल, खुश्क खुराक और गाड़ियाँ तक स्मगलिंग के जरिए आती हैं, जो खुलेआम मार्केट में मिल जाती हैं। मालाकन डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में स्मगलिंग की गाड़ियाँ चलती हैं, जिन्हें नॉन कस्टम पेड कहा जाता है। इन गाड़ियों की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती और ना ही उन पर कोई टैक्स लागू होता है। ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ ममालिक की होती हैं, जिनको अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और केपी से होते हुए मालाकन डिवीजन मुंतकिल किया जाता है। मर्सिडीज़ और V8 से लेकर छोटी बड़ी हर किस्म की गाड़ी मालाकंड में मिलती है और ये गाड़ियाँ अच्छी और मजबूत होती हैं, जो कस्टम हुकाम को देखकर बर्क रफ्तारी से निकल जाती हैं। स्मगलर्स के लिए मोटरवेज सबसे महफूज और आसान रूट है। मोटरवेज पर चेकिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं और ना ही वो मोटरवेज पर कार्रवाई करते हैं। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा और फिर मोटरवे के जरिए स्मगलिंग का माल पंजाब पहुंच जाता है। कस्टम ने जनूबी अजला में गुज़िश्ता 4 माह की रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक कस्टम ने अभी तक 2 अरब 75 करोड़ की अशिया पकड़ी हैं।